पंडित जन। दूसरे कौन से हैं? विचक्षण पुरुष। तीसरे कौन से हैं? मनीषी। और चौथे कौन से हैं? अपरे। इस श्लोक को समझने में बहुत गलती हुई है। लोगों को लगता है ये 4 अलग अलग लोगों की बात चल रही है, पंडित की, विद्वान की, इन सब की बातें हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। काम्य कर्म का त्याग कर, इसको क्या कहा? काम्य कर्म का त्याग। इसको क्या बोला? त्याग के संन्यास? क्या बोला है? संन्यास। विचक्षण पुरुष क्या कह रहे हैं? कर्मों के फल का त्याग। फल का त्याग, इसको क्या बोला? त्याग बोला। मनीषी क्या कह रहे हैं? सारे कर्मों का त्याग कर दे, कर्म मात्र ही दोष युक्त है तो सभी कर्मों का त्याग, सभी कर्मों का त्याग कर दे। इसको क्या कहा? इसको त्याग कहा। और अपरे ने क्या कहा? यज्ञ दान और तप जो है, यज्ञ दान तप त्यागने योग्य नहीं है। ये जिसे समझ में आता है ये है संन्यास। एक ने संन्यास यहां कहा, त्याग यहां, त्याग यहां, संन्यास यहां। थोड़ा अटपटा है बट थोड़े कनेक्ट हो जाओगे समझ में आ जाएगा। ये जो पूरी दृष्टि है ये नास्तिक दर्शन की दृष्टि है, यानी मैं तुम्हें कहूं तो जो महावीर और बुद्ध को मानने वाले लोग हैं ये उनकी दृष्टि है। महावीर की दृष्टि या बुद्ध की दृष्टि, ये जो पूरी दृष्टि है, इस तरफ की दृष्टि, ये आस्तिक दर्शन की दृष्टि है। यानी आस्तिक दर्शन में कौन आया? कृष्ण की दृष्टि है, राम की है, कबीर की है, मीरा की है, इन सब की दृष्टि है। वापस देखो ध्यान से, 2 ही दृष्टियां हैं इसके अंदर, एक नास्तिक दृष्टि, एक आस्तिक दृष्टि। एक महावीर और बुद्ध क्या कहते हैं? संन्यास किसे कहते हैं? काम्य कर्मों का त्याग, इसको संन्यास कहते हैं। यानी जहां जहां जिसमें कामना उठती है वो सब कर्मों का त्याग कर दो, वो संन्यास है। और त्याग क्या है? सभी कर्मों का त्याग कर दो, सभी, कोई भी, न शारीरिक, न मानसिक, न वैचारिक, कोई कर्मों का अपने पास संग्रह ही मत रखो। त्याग करना है तो फाइनली करना क्या है? थोड़ा थोड़ा करके हर कर्म को कम करते जाओ। तुम दूर जा रहे हो तो उसके बदले पास तक जाओ, तुम ज़्यादा खाते हो तो कम खाओ, तुम ज़्यादा वस्त्र इकट्ठे करते हो तो कम वस्त्र इकट्ठे करो, तुम ज़्यादा होटल्स में जाते हो तो कम जाओ, क्योंकि हर कर्म ही यहाँ, तुम जो भी कर्म करते हो वो सब कुछ बंधन के अंदर जाता है। तो कर्मों का त्याग, ये महावीर और बुद्ध जैसों की दृष्टि है। लेकिन कृष्ण कहते हैं दूसरी भी दृष्टि है विचक्षण पुरुषों की। विचक्षण पुरुष किसको बताया मैंने अभी? विशेष चक्षु है जिसके पास। ऐसे विशेष चक्षु वाले क्या कहते हैं? कर्मों का त्याग मत करो, क्योंकि हमने अपने चक्षु से देखा कि तुम यहां त्याग करके भी जहां भी जाओगे वह नया कर्म ही करोगे। हाँ कि नहीं? तुमने ये वाला कर्म छोड़ दिया, अब तुम चले गए किसी जंगल में, जंगल में भी कर्म ही कर रहे हो ना। यानी कर्मों का तो संपूर्ण त्याग कभी संभव ही नहीं है। जिनके पास विशेष चक्षु हैं, ईश्वर की बात चल रही है, ऐसे ईश्वर के अवतार लोग कह रहे हैं कि कर्मों का संपूर्ण त्याग तो संभव ही नहीं है। तो तुम एक काम करो, कर्मों के फल का त्याग कर दो, फल की जो आशा है ना उसका त्याग कर दो। यही हमारे कृष्ण ने भी कहा था, पूरा कर्म योग हमारा इसी के ऊपर चला था। और दूसरा कहते हैं हम अपरे, अपरे में स्थित है। परा अपरा दोनों प्रकृतियां थी, हम अपरा प्रकृति के अंदर पूर्ण शुद्ध रूप से स्थिर है। हम क्या देख पा रहे हैं कि यज्ञ दान और तप ये तीनों त्यागने योग्य नहीं है। तो कृष्ण क्या कहना चाह रहे हैं? यज्ञ दान और तप ये तीनों कर्म त्याग करने योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य करने योग्य है। अब यज्ञ क्या, तप क्या और दान क्या? तुम ये मत समझ लेना यज्ञ यानी यहाँ पर हवन कर लेना, उसको यज्ञ नहीं कहा। ये अभी हमारा सत्संग का यज्ञ चल रहा है,
तुम लोग अभी 18 तारीख को शादी के बंधन में बंधे ना, वो शादी का यज्ञ है। तुम यहाँ जो सेवा कर रहे हो वो सेवा का यज्ञ है। तुम जो व्यवसाय करते हो वो व्यवसाय का यज्ञ है। तुम पिकनिक जाते हो वो पिकनिक का यज्ञ है। यानी तुम जितने भी कर्म सोच सकते हो और जितने भी कर्म कर सकते हो, उस हर कर्म को यज्ञ कहा जाता है। उस यज्ञ के अंदर दान और तप, ये दोनों चीजें डालनी है। दो चीजें कैसे डालेंगे देखते हैं। उस यज्ञ के अंदर दान भी जाना चाहिए, तप भी जाना चाहिए। ऑल्दो इन सब चीजों को इतना ज्यादा वर्बली ले लिया गया, इसलिए लोगों ने क्या किया, यज्ञ क्या, हवन की वेदी बनाई, यज्ञ की वेदी बनाई, उसमें दान भी डाला, तप भी किया, सब कुछ किया, लेकिन वास्तविक संन्यास नहीं हुआ। कृष्ण किसको त्याग और संन्यास कह रहे हैं? विचक्षण पुरुष, अपरे में जो स्थित पुरुष है, वो कर्मों के फल के त्याग को ही त्याग कहते हैं। और यज्ञ, दान और तप त्यागने योग्य नहीं है, इसको संन्यास कहते हैं। और यज्ञ, दान और तप के अंदर तुम जो भी कार्य करोगे वो यज्ञ है, तो दान क्या और तप क्या, इसको समझो। तुम्हें कुआं खोदते हो, कुआं खोदना क्या हुआ? यज्ञ। उस कुएं खोद के उसमें से पानी निकालते हो, पानी निकालते हो, ये तुम्हारी तपस्या है कि नहीं, पानी निकालने की। लेकिन निकालने के बाद अपने से पहले दूसरों को देते हो, ये दान हुआ। यज्ञ, दान और तप। अभी हम देखेंगे अलग अलग बहुत सारे पहलुओं में, क्योंकि कृष्ण क्या कह रहे हैं, यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, ये तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले हैं। तुम जो भी यज्ञ करोगे उससे तुम पवित्र हो सकते हो। यानी तुम व्यापार करोगे तो भी पवित्र हो सकते हो, तुम विवाह करोगे तो भी पवित्र हो सकते हो, तुम सत्संग में आते हो तो भी पवित्र हो सकते हो, और तुम सत्संग छोड़कर कहीं भी जाकर किसी हिमालय में भी रहते हो, वहां भी पवित्र हो सकते हो। क्योंकि कृष्ण कहते हैं, मेरी दृष्टि में तुम यहाँ जाओ, यहाँ रहो कि हिमालय पर जाओ। मैंने अपने विशेष चक्षुओं के माध्यम से देखा कि संसार यहाँ भी है और संसार उस हिमालय पर भी है। तो तुम हिमालय पर भी जाकर जितने भी कर्म करोगे वो सारे अगर दान और तप रहित है तो वो संन्यास नहीं है। कहने का तात्पर्य यही है बस। यदि तुम हिमालय में जाकर जो कुछ भी कर रहे हो, वहां बैठकर किताबें लिख रहे हो, वहां बैठकर खाली पूजा कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हारे हर कर्म के अंदर यदि दान नहीं है और तप नहीं है, तो ये तुम्हारा त्याग भी नहीं है और संन्यास भी नहीं है। मैंने कहा ना, बड़ा जिगरा चाहिए होगा आज की बात को समझने के लिए। क्योंकि जहां एक तरफ पूरी श्रमण परंपरा कह रही है हर कर्म का त्याग करो, सभी कर्मों का त्याग करो, कर्म जितने भी है वो सभी कुछ न कुछ फल देने वाले ही हैं, वहां दूसरी तरफ कृष्ण की परंपरा दूसरी ही बात बता रही है। और वैसे तुम्हें मालूम होगा कि भगवत गीता वॉज एन आंसर टू मोनेस्टिक ऑर्डर। मैंने लास्ट ईयर बताई थी ये बात तुम्हें। भगवत गीता को रिवाइव कब किया गया है? आदि शंकराचार्य के समय में। लिखा गया 5000 साल पहले, लेकिन रिवाइव हुआ आदि शंकराचार्य जी के समय में 8वीं शताब्दी के अंदर। और 8वीं शताब्दी में जब ये रिवाइव किया गया, तब श्रमण परंपरा, भगवान बुद्ध की परंपरा इतनी ज्यादा फैल चुकी थी कि हर कोई अपने कर्तव्य कर्म छोड़ छोड़कर श्रमण हो रहा था, मोनेस्टिक हो रहा था। हर कोई साधु हो रहा था, और उस साधुता के अंदर लेडीज अलाउड नहीं थी। यानी हर जेंट्स निकल कर साधु हो रहा है, तो पूरे समाज की, पूरे परिवार की व्यवस्था बिल्कुल डगमगा गई थी। उस समय आदि शंकराचार्य जी ने वापस भगवत गीता के माध्यम से कृष्ण के इस बोध को प्रकट किया कि तुम लोग ये समझते हो कि घर छोड़कर वन में चले जाओगे उससे संन्यास और त्याग हो जाएगा, ऐसा नहीं है। कृष्ण ने कहा है यज्ञ, दान और तप, ये तीनों करने हैं, बस फल की आशा को छोड़कर करने हैं। ये संन्यास और त्याग का रूप है। संन्यास तो एक बहुत खूबसूरत घटना है जहां कर्म के फल का त्याग है, कर्म का त्याग नहीं है। क्योंकि यज्ञ, दान और तप, इन तीनों कर्मों का सम्यक न्यास। संन्यास क्या है? सम्यक न्यास, यानी सम्यक यानी राइट और न्यास यानी बैलेंस। यज्ञ, तप
और दान का एक राइट बैलेंस जो करना है वो सन्यास है।